राधे राधे प्यारे मित्रों। आज हम सब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना शीश झुकाकर उस दिव्य चेतना का आवाहन करते हैं जो समस्त ब्रह्मांड का आधार है। हे गोकुल के वासी, हे यशोदा के लाल, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन के अंधकार को मिटा देना। अक्सर हम जीवन की आपाधापी में इतने खो जाते हैं कि उस परम सत्य को भूल जाते हैं जो हमारे भीतर ही वास करता है। आज की यह चर्चा केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह अमृत है जो आपके मन की व्याकुलता को शांत करेगा। यदि आज आप अकेले महसूस कर रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, तो समझ लीजिए कि कृष्ण ने आपको इस एकांत में कुछ सिखाने के लिए चुना है। अकेलेपन का वास्तविक अर्थ और कृष्ण की सीख। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन में सब कुछ टूटता हुआ लगे और हर सहारा रेत की तरह हाथों से फिसल जाए, तो घबराओ मत। ये वह समय है जब तुम्हारा आत्मबल परखा जा रहा है। संसार की भीड़ में हम अक्सर दूसरों की आवाजों को सुनते हैं, लेकिन जब संसार शांत होता है और हम अकेले होते हैं, तब हमें अपने भीतर की वह दिव्य आवाज सुनाई देती है जो सीधे परमात्मा से जुड़ी है। अकेलापन कोई सजा नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है स्वयं से मिलने का, स्वयं को जानने का। अर्जुन भी तो कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनों के बीच खड़ा होकर अकेला ही महसूस कर रहा था। उसके पास सेना थी, शस्त्र थे, पर मन में असमंजस का अंधकार था। तब कृष्ण ने उसे समझाया कि युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। सुख दुख में संभव सच्चा योग गीता का सबसे बद्धा अमृत है। समत्वम। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार में एक समान रहता है, वही सच्चा योगी है। विचार कीजिए, क्या रात के बाद सवेरा नहीं आता? क्या पतझड़ के बाद वसंत नहीं लौटता? यदि प्रकृति का नियम परिवर्तन है, तो आपके जीवन का यह दुख स्थायी कैसे हो सकता है? समय की धारा निरंतर बहती रहती है। आज यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, तो यह मानकर चलिए कि यह संघर्ष आपको किसी बहुत बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहा है। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए अग्नि में तपना पड़े चाहता है, वैसे ही एक साधारण मनुष्य को महान बनने के लिए कठिनाइयों की अग्नि से गुजरना ही पड़ेचता है। कर्म की प्रधानता और फल का त्याग। अक्सर हम कर्म करने से पहले ही उसके फल के बारे में सोचने लगते हैं। क्या मैं सफल होऊंगा? लोग क्या कहेंगे? अगर हार गया तो क्या होगा? कृष्ण कहते हैं कि फल तुम्हारे वश में नहीं है, केवल कर्म ही तुम्हारा अधिकार है। एक किसान जब बीज बोता है तो वह उसे मिट्टी में दबा देता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि बीज खत्म हो गया, पर मिट्टी के भीतर एक अदृश्य बदलाव हो रहा होता है। धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। यदि आज आपके प्रयासों का फल नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर सो रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि सही समय अभी आना बाकी है। ईश्वर देर कर सकते हैं, पर वे न्याय में कभी अंधेर नहीं करते। स्वयं पर विजय सबसे बड़ा युद्ध। संसार को जीतना आसान है, पर अपने मन को जीतना सबसे कठिन। कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन पर विजय पाली, उसके लिए पूरा ब्रह्मांड अनुकूल हो जाता है। जब मन कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब अपने भीतर के कृष्ण की आवाज सुनो, जो कहती है अभी तो शुरुआत है। आपका विश्वास ही आपकी हकीकत बनाता है। यदि आप हार मान लेंगे, तो ब्रह्मांड भी आपकी हार की पुष्टि कर देगा। लेकिन यदि आप यह ठान लें कि मुझे रुकना नहीं है, तो स्वयं नियति को आपके सामने झुकना पड़ेगा। निष्कर्ष और जीवन का सार। प्यारे मित्रों, याद रखिए कि श्री राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए 14 वर्षों का वनवास झेलना पड़ता था। यदि वे महल में रहते, तो शायद रावण का अंत नहीं होता और वे केवल एक राजा बनकर रह जाते। वनवास ने उन्हें भगवान बनाया। उसी तरह आपके जीवन की चुनौतियां आपको केवल एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आई हैं। शांत होकर बैठिए, अपनी श्वासों को महसूस कीजिए और विश्वास रखिए कि कृष्ण आपके साथ है। वे आपके आंसुओं को देख रहे हैं, वे आपके संघर्ष को जान रहे हैं। बस अपना कर्म करते रहिए और परिणाम उस सांवरे सरकार पर छोड़ा डरछे दीजिए। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा के सारथी स्वयं श्री कृष्ण है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह निश्चित रूप से आपके हित में ही होगा। अपने भीतर के डर को त्यागिए और विश्वास की पराकाष्ठा और कृष्ण का प्रेम। कृष्ण कहते हैं कि मैं हर उस हृदय में निवास करता हूं जो मुझे पुकारता है।
लेकिन मेरी सहायता वहीं पहुंचती है जहां समर्पण पूरा होता है। याद कीजिए कुरुक्षेत्र की उस सभा को जहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था। जब तक द्रौपदी ने अपने सामर्थ्य पर भरोसा किया, जब तक उसने सभा में बैठे दिग्गजों से गुहार लगाई, वह अकेली थी। उसने अपने हाथों से अपनी लाज बचाने की कोशिश की, पर अंत में जब उसने देखा कि संसार का कोई भी बल उसे नहीं बचा सकता, तब उसने अपने दोनों हाथ उठाकर पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश। उस क्षण द्रौपदी ने यह नहीं सोचा कि कृष्ण कहां है। उसने बस यह मान लिया कि कृष्ण ही सब कुछ है, और उसी क्षण अनंत वस्त्रों के रूप में कृष्ण वहां प्रकट हो गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब तुम दुनिया के सारे दरवाजे बंद पाओ तो निराश मत होना। वो ऊपर वाला तब हाथ थामता है जब तुम अपनी बुद्धि और अहंकार का सहारा छोड़ देते हो। जीवन की मुश्किल घड़ी में द्रौपदी की तरह पुकार कर तो देखो, वो कृष्ण आज भी चीर बढ़ाने के लिए तैयार बैठा है। श्रद्धा का उपहार, सुदामा की मित्रता। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ईश्वर को पाने के लिए धन या वैभव की आवश्यकता है। कृष्ण का उत्तर सुदामा की कहानी में छिपा है। सुदामा के पास न पहनने को वस्त्र थे, न खाने को अन्न, पर उसके पास जो था वो कुबेर के पास भी नहीं था। वो था कृष्ण पर अटूट विश्वास। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उन्हें डर था कि क्या एक राजा अपने दरिद्र मित्र को पहचानेगा। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने सुदामा के फटे हाल को नहीं देखा। उन्होंने सुदामा के उन 2 मुट्ठी कच्चे चावलों में छिपे प्रेम को देखा। कृष्ण ने सुदामा के पैर अपने आंसुओं से धोए। यह दृश्य सिद्ध करता है कि परमात्मा को तुम्हारी संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बस तुम्हारा भाव चाहिए। यदि तुम्हारे पास आज कुछ भी नहीं है, तब भी तुम सबसे अमीर हो अगर तुम्हारे मन में कृष्ण का नाम है। सुदामा ने मांगा कुछ नहीं था, पर कृष्ण ने बिना मांगे ही उन्हें लोकों का स्वामी बना दिया। इसलिए जब तुम कृष्ण के पास जाओ तो अपनी मांगें लेकर मत जाओ, अपना प्रेम लेकर जाओ। वह अंतर्यामी है, वह तुम्हारी जरूरत तुमसे बेहतर जानता है। विपत्ति में धैर्य, भक्त प्रहलाद की सीख। कृष्ण कहते हैं, भक्त का विश्वास मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। सोचिए उस छोटे से बालक प्रहलाद के बारे में, जिसके सामने साक्षात मृत्यु खड़ी थी। खंभा तप रहा था, तलवारें खींची थीं, पर प्रहलाद शांत था। क्यों? क्योंकि उसे खंभे में भी कृष्ण दिख रहे थे। जब हम अपनी समस्याओं को कृष्ण से बड़ा मान लेते हैं, तब हम डरते हैं। लेकिन जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि समस्या चाहे पहाड़ जैसी हो, मेरा कृष्ण उस पहाड़ को उठाने वाला गिरधारी है, उस दिन से डर गायब हो जाता है। मित्रों, जीवन की इस भाग दौड़ में हम अक्सर थक जाते हैं। हमें लगता है कि हम अकेले ही सारा बोझ उठा रहे हैं, पर याद रखिए, उस रथ के सारथी आप नहीं, कृष्ण है। जैसे अर्जुन ने रथ की कमान कृष्ण को सौंप दी थी, वैसे ही आप अपने जीवन की चिंताएं उन्हें सौंप दें। जब आप रात को सोएं तो यह सोचकर सोएं कि कल की चिंता मेरी नहीं, उसकी है जिसने मुझे जन्म दिया है। और जब सुबह उठें तो कृतज्ञता के साथ उठें। संघर्ष आएगा, लोग आपकी आलोचना करेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो कृष्ण की शरण में है उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, बस आप अपनी मुस्कान और अपना विश्वास मत बदलना। प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्ण।